प्री-एक्लेम्पशिया हमल में पेश आने वाली ऐसी पेचीदगी है जिसमें माँ का ब्लड प्रेशर हाई रहता है और इससे जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा पे असर होता है, जैसे गुर्दे और जिगर। इससे ना सिर्फ माँ बल्कि बच्चे को भी इतना ही नुकसान पहुँच सकता है। जिस तरह के बर्थ के वक्त, पैदाइश के वक्त बच्चों का वजन कम होना और 9 महीने से पहले बच्चे का पैदा हो जाना और दीगर बहुत सी मुश्किलात इसमें पेश आ सकती हैं। अब हम बात करेंगे कि इस बीमारी की वजूहात क्या हैं, किन ख़वातीन में ये बीमारी ज़्यादा देखी गई है। सबसे पहले वो ख़वातीन के जो पहली दफ़ा हामला हुई हो, या फिर वो ख़वातीन के जिनको एक प्रेगनेंसी में 2 या 2 से ज़्यादा बच्चे हों, जिसको हम मल्टीपल प्रेगनेंसी भी कहते हैं, उनमें इनका रिस्क ज़्यादा देखा गया है। यहाँ पर वो ख़वातीन के जिनको प्रेगनेंसी के दौरान अमूमन हाई ब्लड प्रेशर रहता हो, या फिर प्रेगनेंसी से पहले भी उनको ब्लड प्रेशर की बीमारी हो, या फिर इसके अलावा ब्लड प्रेशर के अलावा उनको शुगर की बीमारी या फिर कोई ऐसी बीमारी जो कि प्री एक्लेम्पशिया को मज़ीद कॉम्प्लिकेट करे, वो भी इसका एक बहुत बड़ा रिस्क है। इसके अलावा वो ख़वातीन के जिनके फ़र्स्ट लाइन रिलेटिव्स यानी जैसे माँ और बहन, उनको पहले प्री एक्लेम्पशिया का मसला पेश आया हो, उनके अंदर भी ये रिस्क ज़्यादा देखा गया है, यानी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव हो तो भी रिस्क ज़्यादा होता है। अब हम देखेंगे कि हमें इस बीमारी का पता कैसे चलता है। इससे कुछ सिम्टम्स है, जैसे कि ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना, सर में दर्द होना, आंखों के आगे अंधेरा आना और पेट में दर्द होना। इसके अलावा यूरिन में प्रोटीन का ज़्यादा होना, जो कि हम लैब से हमें इस चीज़ के बारे में पता चल सकता है। प्री-एक्लेम्पशिया की मैनेजमेंट कैसे की जा सकती है? इसमें सबसे पहले आते हैं रेगुलर प्रीनेटल चेकअप्स। इसमें आपने डॉक्टर के बताए गए टाइम के मुताबिक डॉक्टर के पास जाना है और इसमें आपका ब्लड प्रेशर और यूरिन टेस्ट किया जाएगा। दूसरे नंबर पे आता है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड से बच्चे की ग्रोथ और उसकी सेहत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तीसरे नंबर पे आते हैं ब्लड टेस्ट। अब इन ब्लड टेस्ट से गुर्दे और जिगर के फंक्शंस को असेस कर सकते हैं कि ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं। और चौथे नंबर पे आ जाता है नॉन स्ट्रेस टेस्ट। इससे भी बच्चे की सेहत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अब हम इसकी एहतियाती तदाबीर और इलाज के बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी एहतियाती तदाबीर में रोज़ाना वर्जिश और अच्छी ग़िज़ा, ऐसी ग़िज़ा जिसमें फल और सब्जियों की मिक़दार ज़्यादा हो और नमक, तेल और चीनी का इस्तेमाल कम हो। इसके अलावा अद्वियात में एस्पिरिन और ऐसी अद्वियात जो बढ़ते हुए बीपी और झटकों को कंट्रोल करें। और शदीद सूरत हाल में हमें फ़ौरन डिलीवरी के बारे में सोचना पड़ेगा। प्री-एक्लेम्पशिया के इलामात और ख़तरात का इल्म हर हामला औरत और उसके ख़ानदान को होना चाहिए। हर हामला औरत हर 3 महीने बाद अपना चेकअप करवाने अस्पताल आए, जिसके अंदर उसका ब्लड प्रेशर और अल्ट्रासाउंड किया जाए। और ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि इस इंफॉर्मेशन को आगे फैलाया जाए, क्योंकि माँ महफूज तो बच्चा महफूज।